नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक टीचर होने के नाते एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप भगवान को माने ना माने, लेकिन आज की स्टोरी प्लीज़ आप लोग लास्ट तक के सुने। भले हाफ करके सुन लेंगे, कुछ काम है पॉज कर लीजिए, बाकी वीडियो बाद में देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो आप अधूरा ना छोड़ें। क्यों ना छोड़ें, इसके पीछे कारण है कि आप लोग जो कर्म के बारे में आप सभी सुनते हैं, है ना, कि कर्म भुगतना ही पड़ता है, भाग्य जो हमें जो भी भाग्य में है हमें मिलता ही है। तो ये जो कर्म है इससे भगवान भी नहीं बचते हैं, भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारी नई नई वोकैबलरीज जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करते हुए, उसका मीनिंग बताते हुए, टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, ग्रामर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीचेस यदि यहाँ पे होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सभी का यूज़ करते हुए आज मैं ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जैसे हॉलीवुड की मूवी में सस्पेंस होता है ना, ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या था, वो आज आपको पता चलने वाला है। वाकई में बहुत ही शानदार मिथोलॉजिकल स्टोरी। मिथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पौराणिक कथाएं, वेद पुराण के समय का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, बस ध्यान रखें लास्ट तक के आप लोग देखेंगे, बहुत ही शानदार स्टोरी है। द रीबर्थ ऑफ बाली, बाली का पुनर्जन्म, बर्थ यानी जन्म लेना, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना। एंड द फाइनल मूवमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और भगवान श्री कृष्ण का अंतिम क्षण, अंतिम समय। अ डिवाइन टेल, एक दिव्य कथा, बहुत ही शानदार है। इन द त्रेता युगा, तो त्रेता युग है ना, त्रेता युग में सतयुग है ना, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब 4 युग के नाम है। उसमें से त्रेता युग जब भगवान श्री रामचंद्र का जब जन्म हुआ था उस समय की बात है। इन द त्रेता युग व्हेन लॉर्ड रामा, जब भगवान राम इनकारनेटेड, इनकारनेट यानी होता है प्रकट होना, अवतार लेना, उसी का सेकंड में इनकारनेटेड। तो जब भगवान राम अवतार लिए थे ऑन अर्थ, धरती पर, ऑन प्रपोजिशन है, टू डिस्ट्रॉय अधर्मा, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब हो, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए, अधर्मा, इसे हम अधर्म पढ़ेंगे। तो अधर्म का नष्ट करने के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी का त्रेता युग में अवतार हुआ, ही इनकाउंटर्ड द माइटी वॉरियर बाली, उनका सामना हुआ, इनकाउंटर यानी सामना होना। द माइटी, माइटी यानी सर्वशक्तिशाली, माइटी कहा जाता है मतलब महाबली, बहुत शक्तिशाली। वॉरियर का मतलब योद्धा, महाबली योद्धा बाली से उनका सामना हुआ। अब महाबली जो बाली है उसे सब जानते ही हैं, सुग्रीव बाली आपने सुना होगा। तो एक्चुअल में उनके पास पावर क्या था? वो इंद्र के पुत्र थे, है ना। तो जब कभी कोई भी उनसे लड़ने आता था ना, तो उनका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ही, शक्तिशाली थे। कोई उनसे लड़ने आता था, उसकी आधी शक्ति भी इसको मिल जाता था। अब सीधी सी बात है, सामने वाले की आधी शक्ति तो वैसे ही वो ले लिया, और इसके पास खुद की ज़्यादा शक्ति है तो इसका तो 1.5 गुना शक्ति हो गई, तो सामने वाला हारना ही हारना है। तो इसके सामने कोई आते नहीं थे लड़ने के लिए, डरते थे सब। तो वो बहुत ज़्यादा, है ना, शक्तिशाली थे। बाली वॉज पावरफुल, बाली शक्तिशाली था। अनमैच्ड इन स्ट्रेंथ, और बलवान यानी बोल सकते हैं शक्ति से, अनमैच्ड यानी उनका कोई मुकाबला नहीं था, ताकत में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और रिस्पेक्टेड यानी वो सम्मानित था, सब उसे इज्जत देते थे। बाय ऑल, सभी के द्वारा सम्मानित थे, यानी बाली का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बोला जाता है कि रावण को अपने कांख पर, है ना, अपने आमपीठ जो बोलते हैं वहाँ पर दबाकर वो पूरा पूजा किए थे, और रावण जैसे योद्धा को, है ना। हाउएवर, हालांकि, हिज एरोगेंस, अब देखिए उसकी कमी क्या है, उसका अहंकार, उसे एरोगेंस कहा जाता है। एंड इनजस्टिस, अन्याय को इनजस्टिस कहा जाता है। टूवर्ड्स, की ओर, हिज ब्रदर, अपने भाई, सुग्रीवा, जिसे हम सुग्रीव बोलेंगे। तो उसका जो अहंकार और अपने छोटे भाई सुग्रीव के प्रति जो अन्याय ने, हैड डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ राइचसनेस, राइचसनेस है, राइचसनेस मतलब क्या? धर्म, उसे राइचसनेस कहा जाता है। डिस्टर्ब द बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं संतुलन को बिगाड़ देना। तो अब इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकल जाएगा कि उसके अहंकार और उसके भाई सुग्रीव के प्रति जो अन्याय ने धर्म का संतुलन बिगाड़ दिया था। टू रिस्टोर अधर्मा, धर्मा, धर्म को
पुनर्स्थापित करने के लिए, स्थान दिलाने के लिए उसे रिस्टोर कहा जाता है। एंड टू रिटर्न सुग्रीवास राइटफुल प्लेस। राइटफुल प्लेस का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं उचित स्थान, से राइटफुल प्लेस कहा जाता है। तो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए और सुग्रीव को उसका स्थान दिलाने के लिए लॉर्ड रामा, भगवान राम, शॉट एन एरो। शॉट तो शूट का शॉट हो गया, यानी चलाया। एन एरो, एक तीर चलाई। तो एरो ए से स्टार्ट हो रहा है, एरो ऐसे है ना। तो अ आ ई उ, हिंदी के स्वर को देखिए तो आर्टिकल में एन लिखेंगे। क ख ग घ यानी कि गया तक आ रहा है तो ए का यूज करेंगे, आर्टिकल यहाँ पे एन का यूज हो रहा है। शॉट एन एरो, एक तीर चलाया। फ्रॉम यानी से, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से, उसे बिहाइंड बोलते हैं। एंड एंडेड बालीज लाइफ, और बाली के जीवन को समाप्त कर दिया, अंत कर दिया। क्यों अंत किया आप सभी जानते हैं। क्या क्या हुआ था स्टोरी में। युद्ध करने जाते हैं तो बाली अंदर चले आता है, ये गुफा के बाहर रहता है सुग्रीव। इसे लगता है कि बाली के खून निकल रहा है, वो वहां पे पत्थर दबा के भाग जाता है गुफा में कि भाई राक्षस बाहर आके हमें ना मारे। बाद में बाली आता है बाहर, बोलता है अच्छा मेरा भाई ने राजपाट पाने के लिए पत्थर गुफा में रख दिया और भाग गया। तो उसे लगा कि मेरा भाई मुझ पे मतलब मेरे साथ धोखा किया है, और वो जाके सुग्रीव को मार के भगा देता है, उसकी पत्नी को छीन लेता है। तो इस प्रकार से अधर्म करता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया। लेकिन छिपकर क्यों किया, आपको बता दिया मैंने। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र यदि सामने जाकर लड़ते उनसे तो भगवान राम का ही आधा शक्ति वो ले लेते, और बाली का पहले से ताकत है, तो कहाँ जीत पाते। बस इसीलिए छिपकर वार करना पड़ा। लेकिन अब छिपकर वार किए हैं, यानी कि भाई काम तो गलत है ना, छिप के वार करना। अब क्या हुआ देखिए। एज बाली ले ऑन द ग्राउंड, एज जब बाली ले यानी लेटा हुआ था, ऑन द ग्राउंड जब बाली भूमि पर लेटा हुआ था, ब्रीदिंग हिज लास्ट, जिसे हम बोलते हैं अंतिम सांस लेना, और अंतिम सांस ले रहा था। ही आस्क्ड विथ पेन, उसने पूछा, विथ पेन यानी दर्द से पूछा, एंड कंफ्यूजन और भ्रम से पूछा, यानी कंफ्यूज हो जाना कि आखिर आपने मुझे मारा क्यों। तो दर्द से और कंफ्यूजन से पूछा। ओ लॉर्ड, हे प्रभु, यू आर अ क्षत्रिय। क्षत्रिय तो छ कैसे लिखते हैं, के एस एच, ये वाला छ लिखना है ना। यदि इंग्लिश में तो के एस एच ए, ये छ होता है पूरा, है ना। और यदि ये वाला छ लिखना है तो सी डबल एच ए, ये वाला छ होता है। तो ये आप लोग, मैं भी बिगनर लेवल की क्लासेस ले रहा हूँ मेंबरशिप में, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे डिटेल में मैं सिखाता हूँ ये सब चीज़, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप एक क्षत्रिय हैं। वाई डिड यू स्ट्राइक मी फ्रॉम बिहाइंड। ये देखिए जो क्षत्रिय होते हैं बहुत ज़्यादा वीर होते हैं, है ना, वो कभी पीठ नहीं दिखाते, छिपकर वार नहीं करते। तो पूछ रहे हैं कि वाई डिड यू स्ट्राइक मी, आपने मुझे पीछे से वार क्यों किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से प्रहार क्यों किया आपने मुझ पर। आप देखिए, लॉर्ड रामा रिप्लाइड विथ काम डिग्निटी। डिग्निटी मतलब हम यहाँ पे भाव भी बोल सकते हैं, है ना। तो भगवान रामचंद्र जी ने शांत भाव से उत्तर दिया। ओ ब्रेव बाली, हे वीर बाली, योर स्ट्रेंथ वॉज सच दैट नो वन कुड डिफीट यू इन अ डायरेक्ट फाइट। ये देखिए मैंने जो आपको बताया वही चीज है कि आपकी ताकत वॉज यानी थी, सच यानी ऐसी, दैट की नो वन कुड, कोई भी नहीं कर सकता था, है ना। कुड मॉडल वर्ब है, सकता था, सकता है, दोनों का यूज किया जाता है। डिफीट तुम्हें हरा सकता था, यू यानी तुम्हें, इन अ डायरेक्ट फाइट यानी जो जिसे हम बोल सकते हैं सीधे प्रत्यक्ष लड़ाई में, आमने सामने लड़ाई में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था। हैड आई कन्फ्रंटेड यू ओपनली सुग्रीवा, है ना। तो देखिए हैड का यूज पहले किया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कन्फ्रंट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कन्फ्रंटेड यू ओपनली, जिसे मुझे सामना करना, है ना। सुग्रीवा वुड नेवर हैव रिसीव जस्टिस। ये देखिए, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं तुमसे ओपनली, खुलकर यदि सामना नहीं किया होता, तो सामना करना तो पास्ट टेंस कन्फ्रंटेड हो गया। तो यदि मैं सामना नहीं किया होता सुग्रीवा, तो सुग्रीव वुड नेवर हैव रिसीव जस्टिस, तो सुग्रीव को कभी भी न्याय नहीं मिलता। यदि मैं खुलकर सामना नहीं करता तो उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिलता। वॉट इज डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। वॉट इज डन यानी जो कुछ भी होता है ना। तो डू डिड डन।
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म, यानी जो कुछ भी किया गया वो धर्म की रक्षा के लिए किया गया, इज ऑलवेज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब क्या होता है, वो हमेशा ही उचित होता है। यानी कि देखिए, आप सीधा सीधा मीनिंग बता रहा हूं, व्हाट इज डन फॉर द प्रोटेक्शन, यानी रक्षा के लिए जो कुछ भी, धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सदैव उचित रहता है। चाहे वो छुप कर मारो, चाहे कैसे भी करो, चाहे आप साम दाम दंड भेद का यूज करो, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जो भी किया जाए सब उचित होता है। स्टिल, फिर भी बोलते, फिर भी, इफ दिस एक्ट हैज कॉज यू सोरो, यदि मेरे इस कृत्य से, है ना, एक्ट यानी इस कृत्य से, इस कार्य से, हैज कॉज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू सोरो, यानी तुम्हारे दुख का कारण होता है, यानी तुम्हें दुख पहुंचा यदि इस मेरे कर्म से, मेरे कार्य से, आई प्रॉमिस दैट, मैं वादा करता हूं कि इन योर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में, आई शैल रिपे दिस डेट, यहां डेट, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट बस पढ़ेंगे, बी साइलेंट है। आई शैल रिपे यानी मैं, रिपे यानी पुनर्भुगतान करना, दिस डेट, मैं इस कर्ज को चुका दूंगा, मैं इस ऋण से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यानी एक ऋण है तुम्हारा कि मैंने तुम्हें छुपकर तुम्हारे साथ युद्ध किया, युद्ध भी क्या किया, छुपकर तुम्हें मारा है, तो इसका ऋण मैं जरूर चुकाऊंगा अगले जन्म में। ये देखिए भगवान राम ने त्रेता युग में कह दिया। अब क्या हुआ देखिए, हियरिंग दिस, यह सुनकर, बालीज हार्ट सॉफ्टन, यह सुनकर बाली का दिल सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया, द्रवित हो गया, जैसे हिंदी में द्रवित हो गया। विथ हिज फाइनल ब्रीथ, है ना, अपने ब्रेथ यानी होता है सांस, है ना, अपने अंतिम सांस के साथ, ही बाउड बिफोर रामा, तो राम, बाउड यानी झुककर प्रणाम करना, वो भगवान राम के सामने झुके, एंड एक्सेप्टेड हिज फेट, और अपने भाग्य को स्वीकार किया। बोला भगवान मेरे भाग्य में यही था कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों मरूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, और उसने इस बात को मानकर प्रणाम कर लिया। लेकिन देखिए क्या अभी यहाँ स्टोरी खत्म हो गई, आखिर हुआ क्या अगले जन्म में। एजेस पास्ड, यानी कि युग बीतते गए, तो युग को एजेस कहा, एज यानी उम्र होता, एजेस युग, युग गुजर गए, तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द त्रेता युगा फेडेड इनटू द द्वापरा युगा, है ना, तो जो त्रेता युग द्वापर युग में प्रवेश कर गया। द्वापर युग किसका था, भगवान श्री कृष्ण जी का। बाली वॉज रिबॉर्न एज अ सिंपल हंटर नेम्ड जरा, उसका नाम जरा था, किसका नाम, बाली का। अगले जन्म, रीबर्न यानी होता है पुनर्जन्म लेना, एज यानी के रूप में, सिंपल हंटर यानी एक साधारण सा शिकारी के रूप में उनका जन्म हुआ। आप बोले इतना बड़ा बाली, है ना, योद्धा, अगले जन्म में वो शिकारी का जन्म क्यों लिया, अभी आपको पता चल जाएगा। दो, हालांकि, he did not remember his past birth, ये देखिए, हालांकि उसे अपना पिछला जन्म याद नहीं था। भाई किसे याद रहता, हमें तो याद नहीं, पिछला जन्म उसे भी याद नहीं था। एंड अनएक्सप्लेन्ड रेस्टलेसनेस लिव्ड विद इन हिम, अनएक्सप्लेन्ड यानी जिसे बोल सकते हैं कि जिसे बता ना सके, उसे एक्सप्लेन ना कर सके कि आखिर उसके मन में क्या चीज है। रेस्टलेसनेस यानी होता है बेचैनी, लिव्ड रहती थी, विद इन हिम उसके भीतर, ये देखिए, और उसके भीतर एक अबूझ सी बेचैनी थी। क्या बेचैनी थी उसे खुद नहीं पता था, क्यों बेचैनी उसे पता नहीं था। एंड एको फ्रॉम द डेस्टिनी रिटन लॉन्ग अगो, है ना, एक एको यानी होता है गूंज, उसे एको कहा जाता है, एक गूंज फ्रॉम द डेस्टिनी, नियति को डेस्टिनी कहा जाता है, रिटर्न लिखा गया था लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले लिखी गई नीति की प्रतिध्वनि थी, उसके अंदर गूंजते रहती थी। आफ्टर द ग्रेट महाभारता वॉर, महान महाभारत युद्ध के बाद, लॉर्ड कृष्णा हैड, भगवान श्री कृष्ण हैड कंप्लीटेड, तो भगवान श्री कृष्ण हैड कंप्लीटेड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, उन्होंने पूरा कर लिया था। हिज अर्थली पर्पस, अर्थली यानी सांसारिक, जो संसार में आने का जो उद्देश्य था वो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा कर लिया था। जो जो भी लीलाएं करनी थी बचपन में सुदामा के साथ, फिर महाभारत में, सब उनका पूरा हो गया। अब उनका संसार में जो आना था, जो जन्म लेना था वो पूरा हो गया, जो अवतार लेना था वो काम पूरा हो गया था। नोइंग दैट द टाइम हैड कम टू एंड हिज इनकारनेशन, नोइंग यह जानते हुए, के साइलेंट होता है, दैट की द टाइम हैड कम, समय आ चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, आ चुका था, टू एंड यानी अंत आ चुका था उस समय का, हिज इनकारनेशन, ये जानते हुए कि उनके अवतार का अंतिम समय आ चुका है। ही
रिट्रीटेड इनटू अ क्वाइट फॉरेस्ट, है ना, रिट्रीट करना यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं चले जाना। वो एक शांत वन में, क्वाइट फॉरेस्ट शांत वन में चले गए। लाइंग पीसफुली अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, और पेड़ों के वृक्षों की छाया में शांति से लेटे रहे। लाइंग यानी लेटना है ना, पीसफुली शांति से, अंडर यानी नीचे, ये प्रीपोजिशन है। शेड यानी होता है छाया, ऑफ ट्रीज वृक्षों की छाया में वो आराम से क्या शांति से लेटे रहे। His lotus like feet glowed softly in the distance. लोटस लाइक फीट, लोटस यानी कमल, लाइक यानी जैसे, फीट यानी उनके पैर, यानी कमल के जैसे दिखने वाले उसके पैर क्या हो रहे थे, ग्लोड चमक रहे थे। इन द डिस्टेंस दूर से ही चमकते थे, क्या यानी उनके जो पैर थे ना, गुलाबी गुलाबी सुंदर से, भगवान के पैर कैसे होंगे बताइए, सुंदर से गुलाबी गुलाबी पैर, कमल के समान पैर, दूर से क्या हो रहे थे, चमक रहे थे उसके पैर, इतने सुंदर पैर भगवान के। एट दैट मोमेंट, उसी समय, जरा द हंटर यानी जरा नाम का जो शिकारी था, वॉज वॉन्डरिंग भटक रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, जरा नाम का शिकारी जंगल में भटक रहा था, सर्चिंग फॉर प्रे, प्रे यानी तो शिकार, और एक PRAY प्रे यानी होता प्रार्थना, ये प्रे यानी शिकार, दोनों में ये अंतर है। तो शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, कौन, वो जरा जो पिछले जन्म में बाली था। फ्रॉम अफार, जिसे हम बोल सकते हैं बहुत दूर से। ही सॉ अ फेंट गोल्डन शाइन बिटवीन द लीव्स, उसने देखा, तो पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म सॉ। फेंट यानी होता है जिसे हम बोलते हैं धुंधला या हल्का सा को फेंट, हल्की सी सुनहरी चमक, बिटवीन यानी बीच में, द लीव्स पत्तियों के बीच में, है ना, मान लीजिए पत्तियां हैं तो उनके बीच में एक हल्की सी सुनहरी चमक देखी। बिलीविंग इट टू बी द फेस ऑफ अ डियर, है ना, बिलीविंग यानी उसे ये समझकर, मान करके, इट टू बी क्या होना, द फेस ऑफ अ डियर, उसे हिरण का चेहरा मान करके, दूर से चमक रहा था ना सुनहरा, तो उसे लगा कितना सुंदर हिरण का चेहरा है, भगवान का पैर ऐसे दिख रहा था दूर से। ये डियर यानी हिरण, और एक DEAR डियर यानी प्यारा, माई डियर, ये स्पेलिंग अलग होता है, डियर का स्पेलिंग ये होता है। ही थॉट एक्साइटेडली, एक्साइटेडली का मतलब क्या होता है, उत्साह से, उत्साहित होकर उसने सोचा, एकदम उत्साह सोचा, दिस मस्ट बी अ परफेक्ट शॉट, यह एक सटीक निशाना होगा, मस्ट बी होना चाहिए, होगा दोनों के लिए यूज किया जाता है, ये एक परफेक्ट शॉट होगा, यानी एकदम सटीक निशाना होगा। इतना शानदार हिरण और शिकारी था, बोले इतना सुंदर हिरण कहां में देखने को मिलेगा, परफेक्ट शॉट रहेगा। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, ही रिलीज्ड हिज एरो, उसने अपनी बाण छोड़ दिया, रिलीज करना छोड़ देना। द एरो फ्लू स्ट्रेट, तीर उड़ा, फ्लाई का से फ्लू होता है ना, उड़कर सीधे, एंड स्ट्रक लॉर्ड कृष्णाज फूट, और भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा। फूट यानी एक पैर, फीट यानी प्लूरल होता है, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में क्या तीर जा लगा, स्ट्राइक का स्ट्रक हो जाता है, तीर लग गया सीधे भगवान, अब वो हिरण समझ के मारा था लेकिन वो तो भगवान के पैर थे ना, सीधे भगवान के पैर में लग गया। When जरा अप्रोच टू कलेक्ट हिज प्रे, और जब जरा अप्रोच्ड पहुंचा, टू कलेक्ट यानी लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हिज प्रे अपना शिकार लेने जब वो पहुंचा, ही फ्रोज इन शॉक, फ्रोज यानी जम गया, तो फ्रीज यानी जमना, उसी का सेकंड फ्रोज, शॉक यानी सदमे में, वो सदमे में जम गया वो। इंस्टेड ऑफ अ डियर, इंस्टेड यानी के बजाय, एक हिरण के बजाय, ही सॉ उसने देखा, द डिवाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखा। रेडियंट इवन इन रिपोज, जो विश्राम में भी चमक रहा था, आराम कर रहे थे तो भी वो चमक रहा था। हिज हार्ट शैटर्ड, उसका हृदय, है ना, बोलते तितर बितर हो जाना, पूरा बोलना दिल टूट जाना, शैटर्ड बिखर जाना, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, हिंदी में यदि बोला जाए। ट्रेमलिंग एंड चोकिंग विथ टीयर्स, ट्रेमलिंग यानी जिसे बोल सकते हैं कांपते हुए, और आंसुओं, चोक यानी होता है एकदम, है ना, चोकिंग विथ टीयर्स, आंसुओं से घुटते हुए, चोक करना है, जैसे गला फंस जाता है ना, हम कुछ बोल नहीं पाते, गला भर जाना। ही फेल टू कृष्णाज फीट एंड क्राइड, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, एंड क्राइड और रोने लगा,
ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आई हैव कमिटेड अ टेरिबल मिस्टेक। आई हैव कमिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव ए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कमिट का थर्ड फॉर्म कमिटेड, सेकंड थर्ड दोनों कमिटेड होता है। कमिट यानी किसी कार्य को करना। आई हैव कमिटेड, मैंने किया है। टेरिबल यानी भयानक गलती, मिस्टेक यानी गलती। रोने लगा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है भगवान, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कृष्णा स्माइल जेंटली, भगवान श्री कृष्ण स्माइल मुस्कुराए, जेंटली धीरे से मुस्कुराए, फिल्ड विथ कंपैशन और करुणा से भरे हुए। डू नॉट फियर, डरो मत, जरा डरो मत। यू आर नन अदर देन बाली, तुम और कोई नहीं, तो ऐसे यूज किया था, तुम और कोई नहीं बाली हो, नन अदर देन ऐसे यूज किया था, तुम और कोई नहीं बल्कि बाली हो। whom I had once slain, whom यानी जिसे, I had once slain, slain यानी वध करने को slain कहा जाता है, वध करना, जिसका मैंने एक बार वध किया था, past perfect tense। This arrow is the completion of that karmic circle, ये तीर completion यानी पूर्णता है, of that karmic circle, karmic circle यानी क्या होता है, जो कर्म का जो चक्र होता है ना, ये तीर उसी की पूर्णता है। यानी जो कर्म का चक्र चलते हुए जो तीर मैंने तुम्हें चलाया था ना, छिप कर मैंने जो वार किया था, उसी प्रकार का ये तीर है। वापस आज देखो, तुमने भी छिप कर मुझ पर वार किया है। तुम्हारे भी मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, मेरे मन में भी कोई बुरी भावना नहीं थी। मैंने भी अपना दायित्व निभाया, कर्म निभाया, और तुमने भी एक शिकारी का कर्म क्या होता है, शिकार करना, तुम भी अपना कर्म निभा रहे हो। दोनों की गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने तुम पर छुप कर वार किया और वो जो कर्म मैंने किया उसी का फल मुझे आज मिल रहा है, तुमने भी मुझे छुप कर वार किया, तुम बाली हो। टुडे, आज, यू हैव सिंपली प्लेड द रोल डेस्टिन्ड फॉर यू, ये देखिए तुमने बस, सिंपली यानी बस, प्लेड निभाया है, द रोल निभाया था, उस भूमिका को, डेस्टिन फॉर यू, डेस्टिन यानी क्या होता है, जो नीति भाग्य में था, अपने लिए नियत की भूमिका निभाई, जो नियति में था वही भूमिका तुमने निभाई, वही रोल किया है। दिस इज नॉट योर सिन, सिन यानी पाप होता है, ये तुम्हारा पाप नहीं है। दिस इज द मोमेंट, ये वो क्षण है। आई हैड चूजन, मैंने चुन लिया था, तो चूज का चूजन होता है टू लिव माई मोर्टल बॉडी, मोर्टल बॉडी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं नश्वर, उसे मोर्टल कहा जाता है। इमोर्टल यानी अनश्वर, जो कभी नष्ट न हो, अमर हो, मोर्टल यानी नश्वर, नष्ट होने वाला। तो उसने कहा कि ये वही क्षण है जब मैंने अपना नश्वर शरीर त्यागने का चुनाव किया था। मैंने सोच लिया था कि अब अपना शरीर त्यागूंगा, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म का जो कर्म था मेरा, वो तो मुझे भोगना ही था, तो इसलिए पूरा नीति में था। तुम बिल्कुल घबराओ मत। जरा वेप्ट, जरा रो पड़ा, वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट होता है। बट कृष्णा प्लेस्ड हिज हैंड सॉफ्टली अपॉन हिम, अपॉन यानी ऊपर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से अपने हाथ उसके ऊपर रखा, ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद दिया। पीस स्प्रेड थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगल में शांति फैल गई, स्प्रेड यानी फैल जाना। एज दो नेचर इटसेल्फ बाउड इन रिवरेंस, है ना, रिवरेंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं श्रद्धा को रिवरेंस कहा जाता है। और मानव प्रकृति जो नेचर था खुद ही श्रद्धा में झुक गई हो। स्लोली, धीरे से, लॉर्ड कृष्णा लेफ्ट हिज अर्थली फॉर्म, धीरे से भगवान कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर, है ना, जो सांसारिक शरीर को, रूप को छोड़ दिया, एंड असेंडेड टूवर्ड हिज इटर्नल अबोर्ड। असेंडेड यानी क्या होता है, चढ़ जाना, असेंड है ना, उसे हम ऊपर जाना, प्रस्थान करना, उसे असेंडेड, इसके डिसेंडेंट होता है अपोजिट फॉर्म। टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज इटर्नल अबोर्ड, अबोर्ड यानी निवास स्थान, अपने शाश्वत धाम की ओर भगवान, है ना, वैकुंठा, वैकुंठ लोक को, जहाँ भगवान कृष्ण जी, भगवान विष्णु जी वास करते हैं। कृष्ण रूप में आए थे भगवान विष्णु, अब कृष्ण रूप जैसे ही अंत हुआ, वो अपने वैकुंठ लोक में वो प्रस्थान कर गए। द स्टोरी टीचेस अस, और ये कथा हमें सिखाती है दैट कि द लॉ ऑफ कर्मा इज परफेक्ट, यानी कर्म का जो नियम है ना, वो परफेक्ट है, एकदम उचित है, परिपूर्ण है। इवन द लॉर्ड फुलफिल्स हिज प्रोमिसेस, प्रभु भी अपने वादे को पूरे करते हैं। अक्रॉस बर्थ यानी जन्मों से परे, टाइम्स समय से परे, एंड वर्ल्ड्स और दुनिया से परे, जस्टिस ऑलवेज फाइंड इट्स वे, जो न्याय अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जेंटली, धीरे धीरे, इनविटेबली, जिसे हम बोलते हैं अनिवार्य रूप से, इनविटेबल कहा जाए उसे इनविटेबली कहा गया, अनिवार्य रूप से, एंड डिवाइनली,
और दैविक रूप से सच जो न्याय है अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंत में न्याय मिलता ही है। यहाँ के कानून आपको न्याय दिलाए ना दिलाए, जो भगवान के बनाए कानून है, आप जैसे कर्म करेंगे आपको कर्म के अनुसार आपको उसका न्याय, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जब स्वयं भगवान विष्णु जो भगवान राम का रूप लेकर आए थे, उन्होंने उस नियम को माना, चाहे तो नहीं उनके ऊपर था, भगवान है वो, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ऐसे कर्म किया है, मैंने छुप कर वार किया, कारण जो भी हो, गलत तो है छिप कर वार करना एक क्षत्रिय के लिए, तो इसका फल तो मुझे भोगना ही होगा, भले कारण जो भी है। तो बाली ने मरते हुए कहा भगवान आपने पीछे से वार किया, ये तो है ना सही बात नहीं है, भगवान ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये कारण था, ऐसे ऐसे कारण था, है ना, तुम्हारा जीवन यहीं तक था, लेकिन तुमसे युद्ध करने में है ना समर्थ नहीं थे, क्योंकि ऐसी ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है, वरदान, और तुम्हारे वरदान का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान रखना था, इसलिए मैंने इस प्रकार से तुम्हारा वध किया। लेकिन यहाँ पर कोई अन्याय तुम्हारे साथ नहीं होगा, अगले जन्म में इसी प्रकार से है ना तुम भी मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के प्राण उनके पैरों में था, ऐसा कहा जाता है। बाकी वैसे तो वो तो खुद ही संसार छोड़ने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन देखिए कारण ऐसे बना। और इसके पीछे बहुत सारे स्टोरीज थी, जहाँ पर पूरे कृष्ण जी का जो यदुवंश जो था ना, है ना, उनका नाश हो गया था, द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण को पूरा डुबाना पड़ा था, वो भी एक अलग स्टोरी है। फिर जलमग्न क्यों कराया था भगवान श्री कृष्ण ने पूरा द्वारका नगरी को, उसके पीछे भी बहुत ही शानदार कहानी है, कथा है, पौराणिक कथा है। और वो हम तो सच मानते हैं, अभी भी द्वारका नगरी के बहुत सारे अवशेष अब समुद्र के अंदर मिलने लगे हैं, और क्या चाहिए आपको प्रूफ उसका, बहुत सारी चीज़ें हैं। मानने वाले तो पत्थर में भगवान को मानते, नहीं मानने वाले तो भगवान आ जाए तो भी नहीं मानेंगे भगवान है करके। भाई माँ बाप ही भगवान है हमारे, वो तो सामने दिखते ही है ना। तो इसी प्रकार से स्टोरी में हमें यही सीखने को मिलता है कि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। जो भी कर्म करोगे ना मिलेगा तो जरूर आपको, आज नहीं तो कल, नहीं तो मरने के बाद, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा ही। बहुत से लोग कहते हैं सर इसी जन्म में उसका फल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन आपके पाप बहुत ज़्यादा है, आपका जीवन थोड़ा सा बचा है, बहुत कष्ट भोग रहे हो, फिर भी आपका पाप खत्म नहीं हुआ ना, तो अगले जन्म में नरक, ऊपर नरक में भी आपको इसको भोगना है। फिर भी कुछ बच गया तो अगले जन्म में आपको है ना इस प्रकार से बना के भेजेंगे धरती पे कि आपको बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा जन्म लेने के बाद भी। फिर सब कहेंगे बच्चे की क्या गलती भगवान, बच्चे इतना दुख क्यों भोग रहा है, बच्चे ने पैदा होते ही ऐसे कौन सा कर्म कर दिया कि दुख भोग रहा है, एक बच्चा इतना सुख भोग रहा है। असल में इसका कारण वही है, पिछले जन्म में वो जो बच्चा है उसकी जो आत्मा थी है ना, वो जो शरीर रहा होगा, उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके फल से अगले जन्म में उसका जन्म अच्छे परिवार में हुआ, अच्छा रंग रूप मिला, है ना, अच्छे संस्कार मिले, और उसका जीवन बढ़िया से चल रहा है। कब तक? जब तक उसके पुण्य पिछले में चलेंगे। पुण्य खत्म होते ही अब इस जन्म में जो भी कर्म कर रहा है वो अच्छे कर रहा है तो फिर अच्छा मिलते ही चले जाएगा। लेकिन पिछले जन्म का प्रभाव से वो अच्छा अभी तो बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस जन्म में वो ये सोच रहा है यार मैं इतना पाप कर रहा हूँ तो भी बढ़िया बढ़िया मैं जी रहा हूँ, तब भी सब चीज़ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, यानी गलत काम करना अच्छा है। उसे ये नहीं पता कि पिछले जन्म का फल मिल रहा है, और इस जन्म में जो पाप उसने कमाया है ना, तो जैसे ही पिछले जन्म का पुण्य खत्म होगा, इस जन्म का पाप भोगना शुरू, फिर बोलेगा मैंने ऐसे क्या कर दिया, पहले तो बढ़िया खुश रहता था, अब ये दुख क्यों मिल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, देखो ना भगवान, आप उस व्यक्ति को देखो, इतना बेकार आदमी है, इतना गंदा आदमी है, मार पीट वाला है, गुंडागर्दी वाला है, मार रहा है, पीट रहा है, तो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है, खुशी से जीवन जी रहा है। एक व्यक्ति को देखो इतना अच्छा है, दिल का इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है, पूजा पाठ करती है, लोगों की सेवा करती है, बेचारी गरीबी में भी दिन काट रही है, बहुत बुरे दिन दिख रहे हैं। अब वो जो अभी अच्छी है वो इस जन्म का प्रभाव है कि अच्छी है, उसका फल उसे मिलेगा अच्छाई का। लेकिन वो जो दुख भोग रही है, जो भोग रहा है ना, पिछले जन्म में जो भी पाप किए होंगे, जो बच गया है उसका दुख भोगना ही पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं ना भगवान सब तो मैं अच्छा करता हूँ, सब तो मैं अच्छी करती हूँ, उसके बाद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है। बाकी को देखो कुछ नहीं करे सुख है, बस यही पिछले जन्म का जो भी आपका पाप है ना, जब तक वो रहेगा बैलेंस हो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। जब भगवान नहीं बच पाया तो हम कहाँ से बचेंगे। तो पिछले जन्म के जो भी पाप हैं, जो भी पुण्य है, उसे भोगते हुए हमें इस जन्म में लेकिन अच्छा काम ही करना है। आपको दुख मिल रहा है तो भी अच्छा काम कीजिए, सुखी हो तो भी ये मत सोचिए कि मैं तो हमेशा सुखी रहूंगा तो अच्छा काम क्या करना, नहीं। दोनों स्थिति में आप सुखी हो चाहे दुखी हो इस जन्म में, ये मानते हुए कि ये मेरे पिछले जन्म का प्रभाव है, मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो अच्छा मिल रहा है, मैंने कुछ बुरा किया है तो इस जन्म में बुरा मेरे साथ हो रहा है,
लेकिन ये कब तक रहेगा, जब तक कि वो पाप चलेगा, बस उसके बाद मैंने जो अब अच्छे कर्म किए ना उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, और मिलता ही है। यही भगवान का नियम है। कोई भगवान को मानता हो ना मानता हो, ये तो मानता है ना जो जैसा करता है वैसे उसे मिलता है, बस वही बात है। अच्छे कर्म कीजिए, आप चाहे पिछले जन्म को मानो चाहे मत मानो, अच्छे कर्म करने में क्या बुराई है, वो तो अच्छे कर्म करना बहुत अच्छी बात है। सब अच्छा हो जाएगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। आपके ही जो बुरे या अच्छे कर्म है ना उसका ही फल आपको मिल रहा है। भगवान कोई ऐसे बोलते हैं ना पार्शियलिटी, यानी कि भेदभाव नहीं करते, अरे इसके साथ ये कर देता हूँ उसके साथ वो कर देता हूँ, ये तो हिंदू धर्म का है भगवान को मानता है तो इसको मैं ज़्यादा अच्छा दूंगा, वो दूसरे धर्म का है। क्योंकि भगवान का धर्म होता ही नहीं है। भगवान एक्चुअल में क्या है, एक शक्ति है। जो बोलते हैं ना कोई शक्ति है जिससे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से फिर ये बना, वो बोलते हैं निराकार, उनका कोई आकार ही नहीं होता। वो तो हमें दिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं कि हम देख पाएँ कि भगवान कैसे हैं। कोई कृष्ण के रूप में पूछता है, कोई अल्लाह के रूप में पूछता है, किसी गुरु नानक देव जी में भगवान दिखते हैं, किसी को बुद्ध है ना बुद्ध में भगवान दिखते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, वो भगवान है उनके लिए। तो सबको भगवान एक रूप दिए हैं, अपना रूप दिए हैं कि मुझे इस रूप में कम से कम पूजो। अब भगवान एक्चुअल में क्या निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, वो जो मर्जी रूप ले सकते हैं। तो भगवान इसलिए रूप लेते हैं, बाकी वो शक्ति है, उनका न जाति है न धर्म है न कुछ नहीं। भगवान सबके लिए बराबर है, आप उसे मानो चाहे ना मानो, आपके कर्म के हिसाब से आपको फल वो देंगे ही देंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा होगा कि बुरे कर्म करने से आपको अच्छा फल मिलता है, किसी भी धर्म में नहीं लिखा होगा। कभी भी आप कहीं भी ढूंढ लीजिए कि हमेशा बुरा काम करो तो अच्छा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा ना। तो बस आपको यही काम करना है। जब भगवान नहीं बच पाए अपने कर्म से तो हम कहाँ से बच पाएंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और बाली के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, ये उनके पास शक्ति थी। और उसके बाद आगे की कथा, आप यदि लगता है कि हाँ सर आगे की कथा बताइए, कैसे द्वारका नगरी डूबी थी, क्या क्या कथा था, या आगे जो भी आपको मिथोलॉजिकल स्टोरीज टेल्स आपको पसंद है तो वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, बताएंगे। आज की कथा आपको कैसे लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे आपको क्या क्या समझ आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आप पर कृपा बरसाएं।